कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। हमने दो प्रकार की बातें कही थी पब्लिक के बीच में कि जिनको ऐसा लगता है कि हम निकाल रहे हैं राशि गोग्रास के नाम पर, वो अपनी पसंद की निकटतम गौशाला में जाकर के दे दें, तो गौशाला वाले जब ऑडिट कराएंगे तो हमको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि उनको कितनी राशि मिली थी, क्योंकि समाज सेवी संस्थाएं जो होती हैं वो समाज पर आश्रित होती हैं। इसलिए हमने सीधे सीधे कहा था कि पोर्टल में न दे करके आप सीधे सीधे गौशालाओं को दे दें। वो अभी तक हमारे पास जब ऑडिट रिपोर्ट आएगी तभी पता लगेगा कि किस गौशाला में कितनी राशि पहुंची है। पोर्टल जो हमने जारी किया था अपने वेबसाइट के माध्यम से गौ संवर्धन बोर्ड का, उसमें हमने अपील की थी, और ख़ास तौर से जो हमारे 7-8 डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़े हैं, बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनके पीएस जब बैठक में थे तो उनसे हमने कहा था कि आप अपने विभाग की वेबसाइट में इस पोर्टल को शो करिए, और पहले तो अपने घर से ही शुरू करिए कि 10-10 रुपये डालें। तो अभी हमें जो अपडेट मिल रहा है 2,09,000 रुपए की राशि अब तक हमारे पास पोर्टल में आई है। हमने ये भी कहा है कि अपनी पसंद की गौशाला भी उसमें लिख दें पोर्टल में कि हम इस गौशाला को पसंद करते हैं, हमारी दी हुई राशि बजट में जब आप शामिल करें तो इस गौशाला में शामिल कर लें। लेकिन स्वामी जी, बड़ी हैरानी की बात है कि पिछले 3 से 3.5 महीने से ज्यादा हो चुके हो, महज 2 लाख रुपए आए। अब देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी नजर आती है। हाँ, हम जागरूकता के 2 अभियान हैं। एक तो हम बड़ी छोटी सभाओं में, किसानों की सभाओं में अपील कर रहे हैं, एक अभियान तो हमारा ये चल रहा है। दूसरा, हमने समाचार पत्रों के माध्यम से भी गोपाष्टमी के समय इस बात को कहा था, और जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, क्योंकि ये भी समाज के ही अंग हैं, तो जितनी चिंता आप अव्यवस्थाओं की करते हुए हमारे पास हमारे बयान लेने के लिए आते हैं, यदि उतनी चिंता आप पब्लिक के बीच में जाकर के उनको जागरूक करने की करें, तो मुझे लगता है कि पोर्टल के माध्यम से हमारी अपेक्षित राशि आएगी, सरकार का अपना बजट भी होगा और पब्लिक का ही बजट सरकार के पास आएगा। हम टैक्स के माध्यम से भी वसूल कर सकते हैं, परंतु जब टैक्स के रूप में हम लेंगे तो लोग कहेंगे बताओ यार इतने टैक्स और लगा दिए हमारे ऊपर। तो उन लोगों को, पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि हमारा गोवंश है, हमारे लिए सरकार इतना काम कर रही है, और अपने हिस्से का काम जब सरकार ने कर दी तो पब्लिक भी अपने दायित्व का निर्वहन करे। ये बात सही है कि हमने जिस ढंग से इस बात को फैलाया था, लोगों में उतनी अभिरुचि नहीं है, परंतु जहाँ है वहाँ है। सीधे कुछ लोग गौशाला में भी पहुँचा रहे हैं और कुछ लोग हमारे पोर्टल के माध्यम से दे रहे हैं। शुरुआत हमने अपनी ही तरफ से की थी, ये अधिकारी लोग भी इसमें पैसा डालना शुरू कर दें, और वो काम चल रहा है। इस अभियान को और बढ़ाने की आवश्यकता है। पब्लिक में जागरूकता होगी तो हमारे पास बजट भी पर्याप्त होगा और हम गौशालाओं को बेहतर ढंग से चला सकेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि नवाचार एक शब्द बहुत चल गया है आज के युग में, कि भाई पहले तो गाय गौशाला में रहती थी, उसको चारा भूसा दे दिया, उसका गोबर में कंडा वंडा थाप लिया, कंडा उपयोग में आ गया, कुछ गोबर इधर उधर इकट्ठा किया तो वो खाद के रूप में आया। लेकिन अब गोबर का भी प्रोसेस होने लगा है, मूत्र का भी प्रोसेस होने लगा है, तो इस माध्यम से भी हमारी गौशालाएं यदि 8 आयामों के साथ व्यवस्थित हो जाएंगी, और गौशालाओं का जो प्रबंधाधिकरण है यदि वो प्रशिक्षित होकर के हमारी इन गौशालाओं के संचालन में लगेगा, तो गौशाला कहीं भी घाटे का सौदा नहीं है, वो हमेशा लाभ का सौदा है। और मैं मध्य प्रदेश की गौशालाओं के लिए आपसे कहना चाहता हूं कि ये गौशालाएं मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का एक आधार बनने वाली हैं, जो कृषि की दृष्टि से भी होंगी और हमारी उपज की दृष्टि से भी होंगी और सेवा की दृष्टि से भी होंगी, और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और आर्थिक क्रांति इस माध्यम से मध्य प्रदेश में हो सकती है। मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने दाएं से पर टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मन को जारी रखेंगे संवाद।